गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट क्या है और टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ कैपिटल: द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस एंटिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो भी इन्वेस्टमेंट एक ओनर के द्वारा की जाएगी, जब भी कोई ओनर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा दैट इज़ नोन एज कैपिटल। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, तो ओनर जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जो वो इन्वेस्टमेंट करता है उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू: द अर्निंग ऑफ अ बिजनेस by making available services to its clients for the way of selling the product manufactured by it are termed as revenue। अब रेवेन्यू क्या है कि जब भी कोई बिज़नेस जो है, बिजनेसमैन जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो सेल करता है, तो उसके बदले में वो क्या लेता है? पैसे। ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट है, जब भी किसी क्लाइंट ने किसी बिजनेसमैन से कुछ लिया, सामान लिया, तो उसके बदले में उसको क्या पे करना पड़ता है? मनी। ठीक है, तो वो मनी ही आपकी क्या हुई? इनकम। इनकम मीन्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या हुआ कि जब कोई बिजनेसमैन जो है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में वो इन रिटर्न जो है वो क्या लेता है? पैसे। ठीक है, कैश। तो वो जो पैसे हैं वो आपकी क्या हुई? रेवेन्यू। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। Classifications of capital and revenue: there are the three types of capital and revenue: capital receipt and revenue receipt, capital revenue and expenditure revenue, capital loss and revenue loss। अब वन वन बाई वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? Receipt which are non-recurring, not receive again and again by natures, and whose benefit is enjoyed over a long period are called capital receipt। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं? ऐसी रिसिप्ट, ठीक है, जो जो रिसिप्ट जो है नोट रिसीव अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार जो है वो रिसीव नहीं करते, जिसको एक बार में ही रिसीव करने से आप क्या है उसका जो इन्जॉयमेंट है, उसकी जो बेनिफिट है, उसको आप लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हो, तो ऐसी रिसिप्ट को आप क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक जो है वो आप क्या करोगे? वो कौन सी नेचर का है? नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग नेचर मीन्स नोट रिसीव अगेन एंड अगेन। आप लोन जो है वो बार बार नहीं ले सकते, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। तो जब आपने एक बार लोन ले लिया तो उसकी जो इंजॉयमेंट है, उसको जो आप इंजॉयड करोगे, बेनिफिट लोगे उसका, तो आप कितने टाइम के लिए ले सकते हो? लॉन्ग पीरियड के लिए। तो कैपिटल रिसिप्ट की एग्जांपल क्या हुई? लोन फ्रॉम बैंक। सेकंड एग्जांपल है सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स। एक बार आपने सेल कर दी किसी भी फिक्स एसेट्स की, तो उससे मिलने वाली जो इनकम है तो उसको आप क्या कर सकते हो? लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट हुई जो नॉन रेकरिंग नेचर की हुई। नॉन रेकरिंग मीन्स नोट रिसीव अगेन एंड अगेन, जिसको एक बार ही रिसीव करने से ओवर अ लॉन्ग पीरियड आप उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। ऐसी रिसिप्ट को आप क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेकरिंग नेचर्स। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी नेचर की थी? नॉन रेकरिंग नेचर, नोट रिसीव अगेन एंड अगेन। ठीक है, मगर जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रिसीव्ड अगेन एंड अगेन, जिसको आप बार बार जो है वो रिसीव कर सकते हो। ठीक है, बाय द नेचर विच आर अवेलेबल फॉर द मीटिंग ऑल डे बाय डे एक्सपेंस। ठीक है, जो डे टू डे एक्सपेंस हो रहे हैं आपके, ठीक है, जिसमें आप उस चीज़ को रिसीव करते हो,
जैसे डे टू डे एक्सपेंस क्या हो सकते हो कि आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने कोई रेंट रिसीव कर लिया, वो डेली के क्या हैं, आपके डेली की रिसिप्ट्स हैं। तो वो जब आपके पास आएंगी, जिसको आप बार बार रिसीव करते हो एज अ इनकम, उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुई, जिसको आप बार बार रिसीव करते हैं और वो आपके डे टू डे एक्सपेंस में आती हैं, उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हो। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं कि जब भी आप कोई क्या है इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर, मान लो आपने मशीनरी ले ली, आपने क्या ले ली, लैंड ले ली, ये सारे क्या हैं, फिक्स एसेट्स हैं। उसके ऊपर जब भी आप एक्सपेंडिचर करोगे तो वो रिसिप्ट आपकी क्या कहलाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, इम्प्रूविंग अ फिक्स एसेट्स, कि आपने फिक्स एसेट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इम्प्रूव कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड है सब्सटेनल रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आप रिप्लेसमेंट करते हो किसी फिक्स एसेट्स की, आप मशीनरी जो है वो न्यू ले आते हो, पुरानी को सेल कर देते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हुए जिसको फिक्स एसेट्स को आप क्या करते हो, उस पर कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हो। जैसे ट्रेडमार्क है, मोटर व्हीकल्स हैं, कोस्ट फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, लैंड के ऊपर आप कुछ खर्च कर रहे हो। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, कोई बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो। तो वो सारी रिसिप्ट आपकी क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे आप उनको। और उनके उन रिसिप्ट के ऊपर आप जब पैसा खर्च करोगे तो वो आपके क्या हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है अब आपके, कि वो एक्सपेंडिचर जो आपकी इनकम तो है, ठीक है, पर उसको आपको डेली में कह लो या मंथली कह लो या एनुअली कह लो, मगर आपको उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आपके पास इनकम तो हो रही है, आपका जो बिज़नेस है उस पर इनकम तो आपको हो रही है, पर जो इनकम है उसके कुछ एक्सपेंडिचर भी हैं। एक्सपेंडिचर क्या होगा, कोई किसी बिजनेसमैन ने बिज़नेस तो खोला है, पर उसके कुछ एक्सपेंडिचर भी है, क्या है, जैसे लाइक उसने कोई लैंड जो है वहाँ पे अपना रेंट पे ली है लैंड, ठीक है, तो उसको उसको रेंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, वेजिस जो हैं वो अपने एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे। पावर एंड फ्यूल का खर्चा जो है मशीनरी चलाने के लिए उसको खर्च करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स कि जब भी आपकी कोई फिक्स एसेट्स आपने ली हैं तो उसके ऊपर जो आपके खर्चे होते रहते हैं उन सब को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लॉस सफ़र ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, shares and debentures at the price less than their book value for the face value is capital loss. For example, loss on sale of investment, discount on issue of shares and debentures. अब कैपिटल लॉस क्या हुए, वो लॉस जब भी आप क्या करते हो, कोई भी आपने सेल करनी है, ठीक है, जब एक बार आप क्या लेते हो, कोई बिजनेसमैन जो है वो फिक्स एसेट्स को क्या कर लेता है, परचेज़ कर लेता है। तो किसी टाइम वो एसेट जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो जितनी बुक वैल्यू थी उससे आपको कम रेट पे सेल करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको क्या हुआ, कैपिटल लॉस। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, एक बार आपने शेयर एंड डिवेंचर खरीद लिए, जब भी आपने सेल करना है, मान लो 10 रुपये का आपने कोई शेयर ख़रीदा, 100 रुपये का ख़रीदा, तो जब आप उस चीज़ को सेल करोगे दोबारा से तो उसकी जो बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उससे कम जो है अमाउंट पे सेल होगी। तो ऐसे लॉस को आप क्या बोलोगे, कैपिटल लॉस। नेक्स्ट है रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस क्या है,
occur in ordinary of the business, its result due to inefficiency in operating regular activities of the business. Suppose, for example, loss on account of bad debts. रेवेन्यू लॉस के हुए कि कई बार आपको क्या हुआ, इनकम तो आपको हो रही है रेगुलर बेसिस पे, एट द रिज़ल्ट बिजनेसमैन को क्या हो रहा है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। उसका मतलब उसको अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको क्या है इनकम हो रही है रेगुलर बेसिस पे, मगर क्या हो रहा है फिर एट द एंड उसको कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे हो रहे हैं उसमें जिसमें वो रेवेन्यू लॉस कहला रहे हैं। जैसे इनकम तो थी उसके पास, पर कुछ पैसा उसके पास था, ऐसा पैसा जो लोगों ने उससे लिया था एज ए क्रेडिट, ठीक है, मगर वो लोग जो है उसका पैसा नहीं दे रहे। तो पहले तो वो इनकम थी, अब भी इनकम है, मगर जब तक वो उसका पैसा रिटर्न नहीं करते तो तब तक वो उसका फिर क्या बन जाएगा, लॉस। रेवेन्यू तो था पहले, पर वही रेवेन्यू किस में चेंज हो गया, लॉस में। जैसे लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स, किसी के पैसे डूब गए, ठीक है। लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ गुड्स बाय फायर, गुड्स बाय फायर से आपका बहुत सारा नुकसान हो गया, आग लग गई आपके बिजनेस को, तो वो बिजनेस जो हैं, वो गुड्स जो हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो गई। तो ऐसे लॉस को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू लॉस। थैंक यू।